अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी होपफुली आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अपनी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। आज आपके साथ यूके की ज़िंदगी के बारे में या यहाँ पे जो वाक़यात पेश आते हैं ना उसके हवाले से एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने जा रही हूँ। और ये जो बात है ना ये कोई स्टोरी नहीं है और ना इसमें ऐसा है कि कुछ मैंने अपने मतलब कि ओल्डर टाइम में होता हुआ देखा हो, बल्कि ये आजकल जो वाक़यात यहाँ पे हो रहे हैं ना ओरिजिनल, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। थंबनेल देख के आप लोगों को कुछ-कुछ एहसास हो गया होगा कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हम लोग आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है जी कि एशिया से या पाकिस्तान से स्पेशली जो लड़कियां आती हैं ना यहाँ पे यूके में पढ़ने के लिए या वैसे ही मतलब कि विज़िट वगैरह के लिए या कोई भी वीज़ा लेके आज हम उन गर्ल्स के हवाले से ना कुछ बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग वो लोग जो कि मेरे चैनल पे नए-नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलें जी तो शुरू करते हैं अब आज की हम इस टॉपिक को। अ, यहाँ पे ना यूके में रहते हुए मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा है जो कि पाकिस्तान से आती हैं और वो अनमैरिड होती हैं। जी आजकल जो है ना वो दौर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इवन ना सिर्फ यूके में बल्कि पाकिस्तान में भी रहते हुए ना लोगों की जो आप कह लें कि थिंकिंग है या उनका वे ऑफ थिंकिंग या उनकी जो अप्रोच है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आप कह लें इसको मॉडर्नाइज़्म कह लें, आप इसे कह लें कि अब लोगों ने अपनी बेटियों के ऊपर उनको ज़्यादा एतमाद करना शुरू कर दिया है। एतमाद तो पहले भी लोग करते थे, लेकिन ये था कि इस खौफ से कि लोग क्या कहेंगे या ज़माने के डर से क्या था कि लोग अपनी पहले बच्चियों को पढ़ाते भी नहीं थे। फिर वो ट्रेंड जो था ना वो थोड़ा चेंज हुआ और लोगों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रखते थे। और अब जो है ना वो दौर इस हद तक चेंज हो चुका है, वो ट्रेंड इस हद तक चेंज हो चुका है कि लोग ना अपनी बच्चियों को बगैर शादी के यानी कि कवारी बेटियों को ही ना अब पढ़ने के सिलसिले में यानी कि अपने उनके स्टडी वीज़ाज़ लगवा के ना यहाँ पे यूके में भेजना शुरू हो गए हैं। मैं इस चीज़ को ना जब मैंने 2-4 लड़कियों को देखा कि वो यहाँ पे आई हैं और उनकी शादी नहीं हुई यानी कि शादी की अच्छी खासी एज है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने वहाँ पे मास्टर्स कर लिए हैं और ये आगे हायर स्टडीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इन चक्करों में आती हैं कि हम वहाँ पे जाके जी जॉब करेंगे, या कह लें आप कह लें कि पेरेंट्स जो हैं वो इतने मतलब उनके माली हालात ठीक नहीं होते और वो खुद से चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है ना वो बेटे का रोल अदा करे। तो वो क्या करते हैं कि अपनी उन बच्चियों को जिनकी कि शादी की एज है ना बगैर शादी के ही यानी कि कवारी लड़कियों को ही ना वो यहाँ पे यूके में भेजना शुरू हो गए हैं। और मैं तो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई और मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल न्यू थी कि अब पाकिस्तान इतना चेंज हो चुका है कि भी हमारी जो अच्छी खासी फैमिलियाँ हैं और उनका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, यानी कि आप माली हालात की नहीं मैं बात कर रही, मैं ये जो है ना माशरती लिहाज से यानी कि जिसे कहते हैं ना कि एक इज़्ज़तदार फैमिली वो अपनी बच्चियों को ना यहाँ पे विदाउट मैरिज भेज रहे हैं। इसे आप कह लें कि अपनी बेटियों पे उनको बहुत ज़्यादा एतमाद है। पेरेंट्स को हमेशा अपनी औलाद पे एतमाद ही होता है। लेकिन आप खुद सोचें कि बगैर शादी के आप एक लड़की को एक ऐसे मुआशरे में भेज रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुला है और यहाँ पे हर किस्म की इंडिपेंडेंस है। तो जी उन लड़कियों के साथ यहाँ पे क्या होता है या वो यहाँ पे आके क्या करती हैं, ये एक पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर के एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है जिसके ऊपर हम सबको जो है ना वो सोचना चाहिए। उन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और यहाँ पे वो लड़कियाँ आके ना क्या कुछ करती हैं आज मैं आपके साथ ना वो शेयर करूँगी कि इतना माशरती लिहाज से ना हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं कि आप उन पेरेंट्स को खुद से सोचना चाहिए कि अगर तो आपकी बेटी की ना शादी की एज है तो आप उसको शादी करके क्यों नहीं भेज रहे, यानी कि उसके हस्बैंड के साथ आप भेज दें।
تب بھی تو اسٹڈی ویزا لگے گا، تب بھی تو وہ یہاں پہ آ کے پڑھ سکتی ہیں اور تب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک اکیلی لڑکی کو یہاں پہ ایک ایسے معاشرے میں آپ بھیج رہے ہیں جسے کہ آپ نے خود نہیں کبھی دیکھا، اور وہ اتنا انڈیپینڈنٹ یہاں کی سوسائٹی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ بہت زیادہ سیفٹی ہے وومنس کے لیے، اور کوئی بھی جو ہے نا یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بچی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی ایسا ایشو ہو۔ یہاں پہ عورتوں کو اتنی زیادہ آزادی ہے نا کہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے نا کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا عورت یا جو بھی ہے نا وومن، وہ اپنی مرضی سے کسی بھی کاروائی میں یا کسی بھی کرپشن میں مبتلا ہونا چاہے، تو تب یہاں کی پولیس جو ہے نا اس کو کسی بھی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ تمام پاکستانی پیرنٹس جو کہ اپنی بچیوں کو یہاں پہ وداؤٹ میرج جو ہے نا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو وہ اس بات کو کنسیڈر رکھیں کہ وہ ایک کھلے معاشرے میں اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں۔ وہاں پہ پاکستان میں چاہے جیسی مرضی صورتحال ہو، وہاں پہ عورتوں کو اتنی آزادی نہیں ہوتی کہ وہ ہر کام جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے اکارڈنگ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ آنے کے بعد معاشرہ اتنا کا کھل جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے نا وہ اتنی آزادی کو دیکھ کے اس کو سنبھال نہیں پاتی۔ جب انسان کو نئی نئی آزادی ملے، انڈیپینڈنس ملے، یا ہر کام وہ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دینا، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود کو نا اس بے راہ روی سے بچا سکیں۔ آپ لوگ یقین مانیں کہ میں نے یہاں پہ نا کافی ساری لڑکیوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ آ کے کیا کرتی ہیں کہ موسٹلی اب وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک فل گھر خود سے رینٹ پہ لے سکیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی فیملی کے ساتھ گھر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو آپ ہاسٹل میں رہ لیں جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے الاؤ کیا گیا ہے، وہ بھی ایکسپینسو پڑتا ہے۔ تو پھر جی کیا کرتے ہیں لوگ کہ کسی فیملی کے ساتھ نا ایک کمرہ گھر لے لیتے ہیں رینٹ پہ، اور جی اس کا کرایہ دے کے، یعنی کہ آپ خود سے کنسیڈر کریں کہ آپ ایک ایسی فیملی کے ساتھ آ کے رہیں جسے کہ آپ نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، تو آپ کیسے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ نا اس معاشرے کے اندر شراب جو ہے نا وہ بہت عام ہے۔ یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب انسان شراب کی حالت میں ہوتا ہے نا، نشے کی حالت میں، تو اس کو کسی صحیح اور غلط اور کسی اونچ اور نیچ کی نا تمیز نہیں رہتی۔ تو آپ ایک ایسے گھر میں جا کے رہیں جہاں پہ کہ یہ سب کچھ اویلیبل ہو، تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ لوگ باقی سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے فیملیز کے ساتھ نا شیئرڈ روم میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ اس بات پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی فیملی جو ہے نا وہ پاکستانی ہے، اور بس ٹھیک ہے، سب کچھ اوکے ہے نا۔ تو آنکھیں بند کر لینے سے برائی ختم نہیں ہو جاتی، یا آنکھیں بند کر لینے سے، کبوتر اگر آنکھیں بند کر لینا تو یہ نہیں ہوتا کہ بلی اس کو نہیں کھائے گی۔ اپنے آپ کو آپ نے خود بچانا ہے اس معاشرے کے اندر۔ اور جی میں نے یہاں پہ ان لڑکیوں کو نا یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ جاب جو ہے نا آ کے کرتی ہیں، پہلے یونیورسٹی بھی جاتی ہیں، پھر پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور سم ٹائم وہ نا یہ ٹیکس وغیرہ بچانے کے لیے کیش ان ہینڈ میں بھی جاب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نا ایبیوز کیا جاتا ہے۔ ایک تو کام تو کروانا اپنی جگہ رہ گیا، بہت زیادہ کام کرواتے ہیں کچھ عورتوں کو، یعنی کہ کچھ لڑکیوں کو جو کہ انڈیا پاکستان سے یہاں پہ آتی ہیں۔ میں نے ہوٹلز کے اندر کلینر کی جاب بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بہت زیادہ تنگ ہوتی ہیں کہ بھی ہم سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے، اور جی بس بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جنہیں کہ بیان بھی نہیں بندہ کر سکتا۔ یہ ہے کہ بس ایک میں پوائنٹ ہٹ کر رہی ہوں، آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ بھی اس طرح سے آپ اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجیں۔ بیٹی ہمیشہ بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی لڑکا بننے کی کوشش کر لے، لیکن آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ عورت کی ایک اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی ایک اپنی جو ہے نا وہ ایک لمیٹیشنز، یعنی کہ اس کو ایک اپنی لمٹ کے اندر رہنا چاہیے، ایک دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس سے زیادہ کراس کرے گا نا بندہ، یعنی کہ لڑکیاں، تو پھر ان کے کردار کے اوپر لازمی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔
दूसरा ये है कि लड़कियां यहाँ पे आके जब बहुत ज़्यादा आज़ादी देखती हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और स्पेशली जब वो पैसा कमाना शुरू कर देती हैं और उनकी सारी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देती है, तो वो अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले ना फिर खुद करती हैं। फिर वो बात सुनती नहीं बल्कि सुनाना शुरू कर देती हैं, और ये जो है ना पेरेंट्स के लिए एक बड़ा ही पॉइंट है जिसे कि उनको कंसिडर करना चाहिए कि अपनी बेटी को एक ऐसे मुआशरे में भेजने से पहले सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे पैसा आपको वाफर मिकदार में मिलेगा, लेकिन ये है कि आप अपनी मुआशरती इक़्तिदार को और अपनी बेटी को अपने हाथ से गंवा देंगे। मैंने कुछ लड़कियों को यहाँ पे जो कि एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आई और अभी अनमैरिड थी, उनको यहाँ तक मैंने देखा कि मैंने उनको ड्रिंक करते हुए देखा, उनको पब्स में जाते हुए, उनको क्लब्स में जाते हुए भी देखा है, और वो अपनी इक़्तिदार को, अपनी जो बातें हैं ना उसको सब कुछ भूल चुकी हैं। ये है कि यहाँ पे आके इंडिपेंडेंट हो गई, अपना पैसा कमाना शुरू कर दिया, पीछे फैमिली को सपोर्ट कर दिया, और जी यहाँ पे आके बस अपने आप को ना उन्होंने फुल आज़ाद कर दिया है। जी बस हर तरह की आज़ादी जो होती है ना, कोई कोई होता है जो कि उस आज़ादी को संभाल सके और अपनी इक़्तिदार को जो है ना वो कायम रख सके। अगर आप लोगों ने अपने आप को खुद अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए या वैसे ही अपनी बच्चियों को यहाँ पे भेजना है ना, कुछ एलीट क्लास की फैमिलीज़ भी होती हैं जो कि अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए भेज देती हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए आ रही हैं, उनका तो बस आप हाल ही ना पूछें, क्योंकि उन्होंने तो जॉब पे भी नहीं जाना कि चलो जॉब की वजह से वो थक जाएंगी और उनके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। वो इस तरह की मुआशरती बुराइयों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुब्तला पाई जाती हैं। तो आप लोग अगर अपनी बेटियों को भेजना ही चाहते हैं ना, तो बेहतरीन हाल यही है कि आप लोग उनकी शादी करें, और शादी करने के बाद हस्बैंड के साथ यहाँ पे भेजें, ताकि उनके ऊपर ना एक फिर भी थोड़ी रोक टोक होती है कि भी मेरा हस्बैंड है, या आगे अगर बच्चे हो गए हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी आना शुरू हो जाती है। तो बस ये है कि बस ऐसी लड़कियों से अल्लाह ही माफ़ करे, और पेरेंट्स को भी खुद सोचना चाहिए कि हमें अपनी बेटियों की शादी की एज है, इस्लाम के असूलों और उसके तरीक़ों को अपनाते हुए ना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए अपनी बेटियों की शादी जो है ना वो सही एज में आप लोग कर दें, ना कि उनको आज़ादी के नाम पे या इंडिपेंडेंस के नाम पे आप यहाँ पे भेजें और वो अपनी जो है ना दूसरी मुआशरती किस्म की बुराइयों में मुब्तला हो जाएं। एज ए मुस्लिम ऐसी लड़कियों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो भी बनाई है उन पेरेंट्स को आगाह करने के लिए कि चलो एक आवाज़ तो उठेगी ना, माइट भी मेरी इस आवाज़ की वजह से किसी का भलाई, किसी के साथ भलाई हो जाए, उसका मुस्तकबिल जो है वो बच जाए, और अपनी ज़िंदगी में वो शायद संभल जाए। तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके जो कि इस तरह के इक़दामात करते हैं। उनको मैं थोड़ा वार्न करना चाह रही हूँ कि भी यहाँ पे यूके में रहते हुए ये लड़कियाँ आके किस तरह से बेराह रवी का शिकार हो जाती हैं। चलें जी, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो कमेंट भी कर दिया करें कि आपको मेरी जो राय है वो कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।